पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। लॉकडाउन में बेबसी की एक और तस्वीर सामने आई है। दो नाबालिग भाई 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर ब्रेड बेचते हैं और फिर किराना खरीदकर अपने घर चले जाते हैं। पिछले साल लॉकडाउन में हमारी नज़रों के सामने से कई खट्टे मीठे दृश्य हम शायद अभी तक भूले नहीं होंगे। इस साल भी लॉकडाउन में ऐसे ही नज़ारे सामने आ रहे हैं, जिसे देखकर दिल पसीज उठता है। दरअसल कोरोना लॉकडाउन की वजह से कई लोगों का काम छिन गया है और उनके सामने भूख मरने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में शहर से 15 किलोमीटर दूर ग्राम आलेझरी के रहने वाले दो नाबालिग भाई साइकिल से बालाघाट आकर ब्रेड और पाव बेचने मजबूर है और बचत के पैसों से ज़रूरत का सामान खरीदकर घर चले जाते हैं। बिना पिता के इन बच्चों की मां घरों में काम करके रोजी कमाती थी, जो अब लॉकडाउन के चलते आधी हो चुकी है। इनका सामना जब गश्त में लगे पुलिस जवानों और कवरेज कर रहे पत्रकारों से हुआ तो उनकी व्यथा सुनकर सबका दिल पसीज गया। सभी ने मिलकर इतने रुपए जुटाए कि इनके लिए कम से कम 1 महीने की रसोई का इंतजाम हो जाएगा। वही कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ऐसे सभी जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर है। मम्मी कमाते तो हमें तो खर्च पानी के कर देते, यानी कि चावल चूवल तेल फूल। बेटा आप पढ़ाई करते हैं? हाँ 9th पढ़ता है, अभी स्कूल बंद है। अच्छा तो ये ब्रेड कहाँ से लाए अपने, क्यों बेचने के लिए निकले हो, अभी बताओ। क्या बोलते लक्की भैया है, लक्की बेकरी है, वहीं से ब्रेड लेते हैं फिर बेचते, फिर है तो चावल उवल ले जाते हैं, तेल वेल ले जाते, दाल उल ले जाते, फिर घर जाते हैं। बेटा ये कितने का ब्रेड है आपके पास जो आप बेच रहे हैं? मेरे पास है 175 का। तो डेली आते हैं आप लोग दोनों भाई? हाँ डेली आते हैं, यानी कि कभी कभी नहीं आते। कौन कौन है आपके घर में? मेरी मम्मी, मैं, मेरा भाई। मम्मी क्या करती है? मम्मी काम पे जाते हैं घर रहा। तो अभी मम्मी ने आपको जाने क्यों दी, लॉकडाउन चल रहा है तो? यानी कि अभी तेल नहीं है ना जी, तेल नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है। यानी ये सामान बेचने के बाद ही राशन लेके जाते हैं? हाँ, यानी कि अभी सोसाइटी से भी मिलता है, वो ऐसे वो मैं यानी कि दीदी के बाटा भी कट गया। राशन की व्यवस्था इनको, ये भरवेली वाले जो हैं जिनकी जन के बारे में बात कर रहे हैं, टोला वाले, उनको एक बार राशन दिलवाया गया था। यदि उनके पास राशन खत्म हो गया तो पुनः राशन उनको। सर कोई आलेझरी से बच्चे आए थे, ब्रेड बेच रहे थे यहाँ पे, साइकिल से आते वाराणसी से चलाते, रोज ब्रेड बेचते हैं लोगों को और फिर राशन लेके अपने घर जाते थे। ऐसे लोग की क्या प्रशासन चिन्हित कर रहे हैं? यहाँ बिल्कुल, मैं जैसा आपने बताया वैसे चिन्हित कई सारे लोग हैं, जो आप बता रहे हैं उनको भी चिन्हित करवा लिया जाएगा। मेरा अनुरोध आपसे भी, यदि ऐसे कोई भी लोग, यदि मीडिया के भाई लोगों को मैं ऐसे मिलते हैं तो कृपया मुझे सूचित करें, एडीएम साहब को, एसपी साहब को, किसी को सूचित करें, उनकी मदद करी जाएगी। सर पुलिस प्रशासन द्वारा एक पहल की गई है कि जो रोड में घूम रहे हैं, जिनको ज़रूरत महसूस कर रहे हैं उनके लिए मदद करी पुलिस। ऐसे में प्रशासन क्या करेगा सर? बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन सब मदद करेंगे। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से जो भी आपको ऐसे लोग लगे हैं, कृपया सूची बना करके हमको बताइए, हम सबको राशन भी उपलब्ध करवाएंगे और यदि किसी को पका हुआ खाने की आवश्यकता तो पका हुआ खाना भी उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद। चुनाव परिणामों के तुरंत बाद बंगाल में हिंसा की खबरें और फिर ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण वाले दिन देश भर में भाजपा के द्वारा धरना प्रदर्शन करना, यह भाजपा नीति मोदी सरकार की एक और साजिश का हिस्सा है।
भाजपा को ममता की जीत और बंगालियों की खुशी देखते नहीं बन रही है। इसीलिए शपथ ग्रहण के दिन ही भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया, जबकि इसके दूसरे दिन भी भाजपा यह सब कर सकती थी। पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि बंगाल में हिंसा एक तरफा नहीं है, बल्कि दोनों ओर से हुई है। तृणमूल के कार्यकर्ताओं की भी जाने गई है और यह सब भाजपा के इशारे पर ही हो रहा है। जब से भाजपा ने बंगाल में कदम रखते हुए सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया है, तभी से बंगाल में हिंसक घटनाएं हो रही है। चुनाव में हार के बाद भाजपा के द्वारा बंगाल में हिंसा को बढ़ावा देने कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं में मारपीट की घटनाएं हो रही है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की बंगाल में बढ़ती लोकप्रियता के चलते भाजपा अब नए तरह का वातावरण निर्माण करना चाहती है, ताकि राज्यपाल के माध्यम से ममता बनर्जी की सरकार को अस्थिर किया जा सके। जिस दिन बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शपथ ग्रहण कर रही थी, उसी दिन उन्होंने ये धरना प्रदर्शन कराया राष्ट्रव्यापी। एक सोची समझी एक साजिश के तहत उन्होंने ये कराया कि ममता बनर्जी की जीत को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं और अपनी हार से बौखला करके उन्होंने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी की छवि को धूमिल करने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी अभी इस 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत करके मोदी और अमित शाह को हराकर, भाजपा को हराकर, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं उसको हराकर एक राष्ट्रीय नेता की तरह उभर के आई सामने। इससे वो घबरा के डर गए और डर कर और घबरा कर वो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो बेशर्मी के साथ निम्न स्तरीय हथकंडा अपनाकर 5 मई को जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रही थी, उसी समय उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। अगर उनको धरना प्रदर्शन भी यदि करना भी है, मान लो अगर उनकी मानसिकता अगर सही होती तो वो 6 तारीख को भी कर सकते थे, 7 को भी कर सकते थे, उसी दिन क्यों कर रहे हैं? इससे साफ स्पष्ट है कि ममता बनर्जी से आप जो है डरे हुए, घबराए हुए उनकी स्थिति से और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही भारत की। ममता बनर्जी जो आज जो है बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक लोकप्रिय नेता बन गई है। मुख्यमंत्री जब शपथ ले रही थी ममता बनर्जी 5 तारीख को 11:15 बजे करीब शपथ उन्होंने लिया, तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शपथ ग्रहण करने के बाद कहा कि संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे, ऐसी हिदायत दे रहे राज्यपाल, सर्वमान्य राज्यपाल को। भाजपा के एजेंट की तरह वो काम कर रहे हैं। और जो तीसरी बार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही, उनको क्या बताना पड़ेगा कि संविधान के अनुसार काम करेंगे करके? कि नौसिखिया है क्या? तो पहली बार मुख्यमंत्री बन रही क्या? ममता बनर्जी जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल है उससे बहुत सीनियर है। जिले में बीते 3 दिनों से चक्रवाती तूफान का कहर जारी है। जिले के कई ग्रामीण इलाकों में तेज आंधी तूफान और बारिश के चलते कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, वहीं पेड़ भी धराशायी हो गए हैं। शनिवार की शाम एक बार फिर आंधी तूफान और बारिश हुई, जिससे कई पेड़ जमींदोज हो गए। वहीं घरों के ऊपर लगे टीन टपरे भी उड़ गए। बिजली के पोल भी इस तूफान में झुककर मुड़ गए हैं। आपको बता दें कि शनिवार को दिन भर उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान किया, लेकिन शाम होते ही मौसम खुशनुमा हो गया और तेज आंधी शुरू हो गई। अचानक शुरू हुई इस आंधी तूफान से खेतों में कट रही रबी की फसल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भर जाने से धान की फसल को नुकसान का भी अनुमान लगाया जा रहा है। परसवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने 8 मई को कोविड सहायता केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र भीड़ी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री कावरे ने किल कोरोना अभियान 2 के अंतर्गत किए जा रहे सर्वे कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने दवाइयों की किट के वितरण की जानकारी ली और आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के सतत संपर्क में रहने और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने और मरीजों के प्रति उचित व्यवहार अपनाने संबंधी निर्देश भी दिए। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने प्रशासनिक अमले की उपस्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा के कोविड सेंटर सेरपार में 3 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए। साथ ही परसवाड़ा के समस्त शिक्षकों के सौजन्य से क्रय किए गए कोविड-19 महामारी से पीड़ितों की जान बचाने हेतु 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन एवं 5 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए। इसी क्रम में हृदय साय हिरवाने एवं समीर सचदेवा द्वारा 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और 1 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किया गया। इस अवसर पर मंत्री कावरे ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को मिलकर कोरोना महामारी से लड़ना होगा। जहां मेरी आवश्यकता होगी वहां मैं हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और काम भी करूंगा। 8 मई को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 105 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 945 हो गई है। 67 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 8 मई तक कुल 7,701 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 6,710 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब तक 46 मरीजों की मृत्यु हो गई है। 699 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 71 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। वहीं 160 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है।